हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी मैंने नहा लिया है सुबह से सारे घर का काम करके, और घर का सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा, किचन का, नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो गया था। नहाकर मैं फ़्रेश भी हो गई थी। मैंने हेयर वॉश भी कर लिए थे क्योंकि आज संडे है, और संडे है और कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेगा। और मेरी सारी ऑडियंस में जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरी छोटी सी मतलब यूट्यूब की फैमिली है, सभी का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे अभी तक इतना सपोर्ट करते आए हैं। आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट मुझे हमेशा बनाए रखें। तो बस ऐसे ही आप लोग मतलब आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं आगे बढ़ती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, सबका दिल से शुक्रिया। बस चलिए, आज के व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी मैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी। तो मैंने सबसे पहले ना मून को रेडी कर दिया था, क्योंकि फिर मून को ना क्या होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती ना कहीं जाने की। जब उसे पता होगी कहीं जाना है तो बाबा रे, वो तो सुबह से मेरा ना सर में दर्द कर देता, चलो चलो चलो। उसका ये रहता सारा काम छोड़ दो, काम तो ज़रूरी नहीं है करना, बस हमें कहीं जाना है ना तो वहाँ चलें। तो बस यही रहता बच्चों का। आई थिंक सभी बच्चों का होता है यही। मून का कुछ ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, लेकिन मुझे 10 बार छोड़कर पर मून को देखना होता है, तो बस वही सब करने में लगी हुई थी। तो हेयर वॉश ना, अभी हेयर जो है थोड़े से गीले गीले से हैं, तो मैंने कहा ये जब तक सूख जाएंगे मैं मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप मैं सिंपल सा ही करती हूँ, बस क्रीम, फाउंडेशन और जो भी कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ करती, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, सिंदूर, बस नॉर्मल सा। मंगलसूत्र वगैरह पहन लिया था, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लगता है कि पहन लेना चाहिए कहीं जाते हैं तो। चूड़ा मैंने पहन लिया। और ये जो सूट है ये मुझे मेरे हस्बैंड ने करवा चौथ पर गिफ्ट किया था, तो मैंने इसे एनिवर्सरी पर पहना था अपनी। मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ऊपर ये अच्छा लग भी रहा है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से व्लॉग में आगे। अभी फ़िलहाल तो मैं होंगी रेडी, फिर हम लोग निकलेंगे। और टाइम अभी हो रहा है 11:30, 12 बज चुका है। और कितना भी सोचो ना कि हम जल्दी उठकर सारा काम कर लेंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे, पर नहीं हो पाता है। मतलब ये रहता है ना, जब कहीं जाना हो ना तब तो आप कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं घर के कामों में। जबकि मैंने बहुत सारे काम शॉर्टकट में किए, लेकिन तब भी मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। और फिर क्या होता है ना, अगर आप फैमिली में हो, बहुत सारे लोग हो, तो ये रहता है कि कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाती हैं। लेकिन जब आप सिंगल हो, अकेले हो, तो सारी चीज़ें आप ही को करनी हो, तो थोड़ा सा आपको सारी चीज़ों में मैनेज करना पड़ता है। बच्चे को भी देखना है, खुद को भी, खुद के काम भी, घर के काम भी। और तो बस इन्हीं सब में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। कितना भी सोच लो कि नहीं जल्दी जल्दी करके जाना है, बट नहीं हो पाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। और जब ये भी आ चुके थे फ्रेश होकर, अब ये भी रेडी होंगे, फिर हम लोग निकलते हैं। तो निकलने का जो भी है सारा कुछ आप लोगों के साथ ब्लॉग में आगे मिलेगा, शेयर करूँगी। तो व्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि हम लोग निकल रहे हैं। तो धूप भी जो है ना, अभी ठंड से सोचो ना कि धूप भी अच्छा रहेगी तो नहीं रहता है। वैसे तो मैंने जैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें रख ली, क्योंकि रात में लौटने में जब शाम हो जाती, मतलब रात हो जाती ना, तो हमारे एरिया में तो भैया बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सभी लोग बोलते हैं, मैं भी पहले यहाँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं आती थी ना, तो मैं भी बोलती थी ये मिनी शिमला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये अपना शॉल दिखा रही थी। ये शॉल है, बट मैं तो इसे स्टॉल जैसा यूज़ करने वाली हूँ तो सूट वगैरह में। तो ये काफ़ी प्रीटी सा मुझे लगा। कल मार्केट गए थे तो मैंने कहा मुझे लेना तो था ही, बट मैंने सोचा था दूसरे शेड में कलर में लूँगी, बट मुझे ये बहुत पसंद आया तो मैंने इसे ले लिया। काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। ये कहाँ की तैयारी है आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे रेडी हो रही थी मेरी बहन, ये बड़ी वाली सिस्टर है मेरी, ये रेडी हो रही थी, इसे लेने ही आए थे हम लोग। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, और छोटी वाली सिस्टर जो है वो घर पर मम्मी और वो लोग ना घर पे सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे उनके लिए, वेलकम के लिए। तो बस उन्होंने कहा चल तू लेते हुए आना, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। तो अभी लाडू को रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दादा दादी का प्यार, भाई बच्चों से कितना ज़्यादा लगाव होता है ना। वो कहते हैं ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो ये बात रियल है। मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है।
तो यहाँ पर एक ये जा रही है अपनी नाना नानी के घर, तो वहाँ पे भी ओवर एक्साइटमेंट है कि 2 बच्चे एक साथ आ रहे हैं। मतलब मून भी काफ़ी टाइम से नहीं गया हुआ था घर, तो मम्मी भी बहुत वेट कर रहे थे, पापा लोग भी, सब लोग। तो यहाँ पे देखिए सामान वगैरह हमने रख लिया। ई रिक्शा ही बुक किया था क्योंकि कैब बुक करने पे ना कैब काफ़ी दूर का एरिया कवर कर रही थी, तो फिर हमने कहा नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चा भी साथ में, 2 बच्चे हैं, सामान है। तो ये क्या रहता है ना, ये छोटे रहते हैं ना, तो ये कहीं भी घुस जाते हैं और निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा 4 व्हीलर वगैरह में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ही होता है गलियों में। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं घर। मम्मी और साक्षी आ गए थे लेने के लिए, और यहाँ भी मून की एक्साइटमेंट देखिए भैया, सबसे आगे आगे बहुत खुश हो रहा था, मम्मा मैं लाडो को लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे किया हमने अपनी लाडो रानी का छोटा सा वेलकम क्योंकि बहुत जल्दी में हुआ, मतलब इतना कंफर्म भी नहीं था इसका आ जाना, बट इसने कहा कि आना है, तो मतलब हम लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, अब आना ही चाहिए, तो फिर इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में किया वेलकम। और घर वगैरह जो है, मैं हम लोग अभी जस्ट पहुँचे, तो कुछ भी जितना हुआ साक्षी ने करके रखा था, अकेले ही सारा कुछ किया बेचारी ने। पहले क्या होता है, 1 से बड़े 2 होते थे तो हो जाता था, पहले 3 थे, फिर 3 से 2 हुए, 2 से अब बेचारी अकेली बची है, तो सारा कुछ मैनेज करती है वो अकेले, घर का, बाहर का, सब कुछ, मतलब A to Z चीज़ें ना, थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे किया हमने लाडो का वेलकम, मम्मी ने किया आरती वगैरह, और उसके बाद मैं करूँगी उसका अंदर प्रवेश गृह में, घर में। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती ना जब हमारे अपने बच्चे होते हैं पापा रे। फिर यहाँ पे केक कटिंग, मतलब सारा कुछ साक्षी ने अरेंजमेंट करके रखा था, सिर्फ हम लोग आए और बस इन सब चीज़ों में लग गए थे। मम्मी ने खाना वाना भी रेडी करके रख लिया था और सारा कुछ। तो ये गए हुए हैं पापा के साथ, पापा को लेकर हेयर कटिंग वगैरह के लिए। तो बस यही सब चल रहा था। यहाँ पे हम करेंगे केक कटिंग, और लाडो इतनी ज़्यादा खुश थी, और सबसे ज़्यादा खुश मून था, क्योंकि मून क्या होता है ना, बच्चों का जो नानी का घर होता है ना, वो फ्रीडम घर होता है, मतलब आप वहाँ पे कुछ भी करो, आपको कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं मारेगा, वो वाली फीलिंग होती। हमारे साथ भी होता था, आप लोगों के साथ होता था कि नहीं बताइएगा कमेंट में। हम भी अपनी नानी के घर पे ना बहुत फ्रीडम रहते थे, मतलब लगता था वहाँ कोई डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, जो चाहे हम कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हर बच्चों में होती है आई थिंक। तो बस यहाँ पे अब हमने थोड़ा बहुत वीडियो शूट्स किया, मेरे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा मेरे शॉर्ट्स वीडियोस, उसमें मैंने सारे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। यहाँ पे ना मैंने मोबाइल एक जगह रख दिया था, थोड़ा सा ब्लर सा वीडियो बना हुआ है काफ़ी दूर से, क्योंकि मैं किसे ही देती वीडियो शूट करने के लिए। साक्षी जो है वो शॉर्ट वीडियो शूट कर रही थी, और ये थे नहीं घर पे, और मैं उनको मोबाइल दे नहीं सकती थी, वो बनाएगा कुछ नहीं बस, और मम्मी को दे देती तो मम्मी, फिर नहीं हो पाता ना मैंने जितना, तो मैंने मोबाइल को रख दिया था एक जगह। और यहाँ पे हम लोग करेंगे केक कटिंग, और केक वेक कट करके खाएंगे, क्योंकि मून से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। वैसे तो हम लोग रुकने वाले थे इनके लिए कि जब ये आएंगे उसके बाद ही केक कटिंग करेंगे, बट बच्चों में कहाँ होता है इतना एडजस्टमेंट, नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने केक कटिंग कर दिया था यहाँ पर। और बहुत सारा प्यार, इतना खुशी हो रही थी, मैं इतना वेट कर रही थी ना इस दिन का, मैं क्या सभी हम, कि हमारी बेटियाँ रानी जल्दी से घर आए। जब मून आज से 3 साल पहले जब मम्मी के यहाँ गया था ना, जब बहुत छोटू सा, इतना ही था, 1 मंथ का, 1 मंथ का ही था जब गया था, तो तब भी इतनी ही खुशी थी सबको, इतना ही सब लोग मतलब एक्साइटेड थे। आज वही 3 साल बाद वापस से वही समय आया, वही सब कुछ ना, वापस से सारी चीज़ें ध्यान में आ रही थी, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये वो। मेरा भी वेलकम कुछ इस तरह से ही था, बट उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ भी वीडियोस वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। इसके आगे का जो भी पार्ट होगा आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे चैनल पर और मुझ पर बनाए रखिएगा। सबका दिल से शुक्रिया, सबका दिल से थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।